चुड़ैल की सुहाग रात। कृष्णानगर नाम के एक गांव में एक चुड़ैल का साया था जो शादी वाले दिन पहुंचकर किसी भी दूल्हे को अपने साथ उठाकर ले जाती थी। किसी को नहीं पता था कि वो चुड़ैल कहां से आती थी और कहां को जाती थी। ऐसे ही एक दिन चुड़ैल जंगल में पीपल के पेड़ पर बैठी होती है और खुद से बोलती है, आज देखती हूँ गांव में किसकी शादी है और गांव में किसका दूल्हा सबसे सुंदर है। आखिर मुझे अपने लिए एक सुंदर सा दूल्हा जो ढूंढना है। दूल्हा नहीं होगा तो मैं सुहागरात कैसे मनाऊंगी। सुहागरात मनाने के लिए दूल्हा तो चाहिए ना मुझे। इतना बोलकर वो गांव के अंदर चली जाती है और अपनी शक्तियों से पता लगाती है कि कहां कहां पर शादियां हो रही हैं। वो हर शादी में जाती है और दूल्हे को देखती है। उसे जो दूल्हा सबसे अच्छा लगता है वो उसकी शादी में पहुंच जाती है। चुड़ैल को देखकर सभी गांव वाले डर जाते हैं और पंडित उल्टे मंत्र पढ़ने लगता है। ये सब देखकर चुड़ैल बहुत हंसती है और बोलती है, क्यों पंडित, मुझ जैसी खूबसूरत दुल्हन को देखकर तू अपने मंत्र भूल गया क्या, जो अपने सारे मंत्र उल्टे पढ़ने लगा। तू अपने मंत्रों को सीधा कर, मैं अपने दूल्हे को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। इतना बोलकर वो चुड़ैल सभी की नजरों के सामने उस दूल्हे को पकड़ती है और हवा में उड़ाकर ले जाती है और एक गुफा में कुछ दूल्हों के साथ उसे भी बांध देती है। तभी चुड़ैल उन सभी दूल्हों से बोलती है, अरे तुम सारे दूल्हे परेशान क्यों होते हो? तुम सभी को मैं आजाद कर दूंगी। मैं तुम में से किसी के भी साथ सुहाग रात नहीं मनाऊंगी। मैं सुहाग रात अपने पति के साथ मनाऊंगी। पर यहाँ तो इतने सारे दूल्हे हैं, तुम किस दूल्हे से शादी करोगी और किसके साथ सुहागरात बनाओगी? और हम में से कौन होगा तुम्हारा पति? अरे भाई, चुड़ैल भी सुहागरात बनाती है। हे भगवान, अब तू ही हमारी रक्षा कर। न जाने ये चुड़ैल हम में से किसके साथ सुहागरात बनाएगी और किसको तुम्हारे पास भेजेगी। चुड़ैल डरे सहमे दूल्हों को देखकर बहुत खुश होती है और वहां से चली जाती है और रोड पर भटकने लगती है। तभी गाड़ी में सुरेश नाम का एक व्यक्ति अपनी बीवी मधु के साथ कहीं जा रहा होता है। उन दोनों की अभी नई नई शादी हुई थी। दोनों अपनी शादी से बहुत खुश थे। तभी सुरेश देखता है कि रोड की सारी लाइट अपने आप जल बुझ रही होती है। ये सब देखकर सुरेश को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो इन बातों पर ध्यान नहीं देता और ड्राइविंग करता रहता है। तभी वो अपनी गाड़ी के सामने एक साया देखता है। उसे लगता है जैसे गाड़ी किसी से टकरा गई। सुरेश तुरंत गाड़ी रोकता है और गाड़ी से उतरकर गाड़ी के नीचे देखने लगता है, परंतु उसे कोई दिखाई नहीं देता। इसके बाद मधु भी गाड़ी से उतरती है। सुरेश से बोलती है, क्या हुआ सुरेश, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तुमने इस सुनसान रास्ते पर गाड़ी क्यों रोकी और गाड़ी के नीचे बार बार क्या देख रहे हो? क्या हुआ, मुझे बताओ। मधु, मैंने किसी का साया देखा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी गाड़ी के नीचे कोई आया हुआ है, पर यहाँ कोई नहीं है। लगता है ये मेरा वहम था। खैर, बहुत रात हो चुकी है, अब हमें जल्दी से चलना चाहिए। इतना बोलकर वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। सुरेश जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने लगता है तभी उसकी विंडो पर एक दुल्हन आती है और उसकी गाड़ी की विंडो को जोर जोर से पीटने लगती है। मधु और सुरेश बहुत ज्यादा डर जाते हैं। दुल्हन सुरेश से बोलती है, सर सर मेरी मदद कीजिए, मेरे पति का एक्सीडेंट हो चुका है। आज ही हम दोनों की शादी हुई थी। मैं अपने पति के साथ अपने ससुराल जा रही थी। मेरे पति को ऐसा लगा जैसे उन्होंने किसी को देखा। उसके बाद उन्होंने एकदम से अपनी गाड़ी रोकी, पर गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था और हमारी गाड़ी जंगल के अंदर एक पेड़ से टकरा गई। मेरे पति बहुत घायल है, मेरे साथ जल्दी से चलिए, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। सुरेश और मधु उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं और वो दोनों उसकी मदद के लिए उसके साथ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ उसके पति की लाश ना होकर एक कंकाल रखा हुआ है। कंकाल को देखकर मधु दुल्हन से बोलती है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पति घायल है, पर ये तो किसी का कंकाल है। मधु के बोलते ही दुल्हन चुड़ैल में बदल जाती है। दुल्हन का असली रूप देखकर मधु हैरान हो जाती है और जोर से हंसते हुए वो बोलती है, ये मेरे पति का कंकाल है। कल अमावस्या की रात है। 6 महीने बाद अपने पति के कंकाल में जान भरूंगी।
तेरे पति और बाकी दूल्हों को मार के अपने पति को एक बार फिर से जिंदा करूंगी और हम दोनों की जो अधूरी ख्वाहिशें रह गई थी सुहाग रात की, वो कल पूरी होंगी। इतना बोलते ही और उसे भी बाकी दूल्हों के साथ गुफा में कैद कर देती है। अब मधु को कुछ समझ नहीं आता और वो भागते हुए अपने घर की ओर जाती है। तभी रास्ते में उसकी टक्कर एक बाबा से होती है। बाबा मधु को परेशान और डरा हुआ देख उसके सर पर हाथ रखते हैं और मधु के साथ हुई सारी घटना के बारे में बाबा को पता चल जाता है, जिसके बाद बाबा मधु से बोलते हैं, बेटा, तुम्हारे साथ जो भी घटना हुई है मुझे उसके बारे में पता चल चुका है। वो चुड़ैल अतृप्त है जो अपने पति को जिंदा करना चाहती है और अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती है। शादी वाले दिन ही उसकी और उसके पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उन दोनों की सुहागरात की ख्वाहिश ही रह गई थी। इसलिए 6 महीने से वो दूल्हों को पकड़कर अपने साथ गुफा में कैद करके रखती है ताकि आने वाली अमावस्या की रात वो सभी दूल्हों को मारकर अपने पति को जिंदा कर सके। बाबा मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपने पति को कैसे बचाऊं? आप तो काफी ज्ञानी लग रहे, आप ही कुछ करिए ना। बेटा, कल सुबह होने से पहले तुम्हें उस चुड़ैल के पति के कंकाल को जलाना होगा। यदि तुमने ऐसा कर दिया तो चुड़ैल की ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी और वो अपने पति के साथ मुक्त हो जाएगी। हमें उसे मुक्ति दिलानी ही होगी और ये काम केवल तुम ही कर सकती हो, क्योंकि तुम्हें पता है उस चुड़ैल ने अपने पति के कंकाल को कहाँ रखा है। अब मधु बिल्कुल ऐसा ही करती है और वो जल्दी से जंगल के पास जाती है और अपनी गाड़ी से पेट्रोल निकाल लेती है और जंगल के अंदर जाकर चुड़ैल के पति कंकाल के ऊपर पेट्रोल छिड़क देती है। मधु जैसे ही आग लगाने जाती है वहाँ चुड़ैल आ जाती है। मधु को रोकने के लिए वो आगे बढ़ती है पर मधु कंकाल में आग लगा देती है, जिसके बाद चुड़ैल अपने पति के कंकाल के साथ जल जाती है और हमेशा के लिए इस दुनिया से मुक्त हो जाती है। साथ ही उसने जितने भी दूल्हों को पकड़ा था वो सभी आजाद हो जाते हैं। वहीं मधु अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है।